कर्नाटक और केरल में रॉय सुसाइड मिस्ट्री इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। कर्नाटक सरकार ने मामले की जांच एसआईटी से कराने के लिए कमेटी का गठन कर दिया और एसआईटी की टीम ने जांच भी शुरू कर दी है। एसआईटी की टीम सीजे रॉय के उस दफ्तर में भी छानबीन कर रही है जहां रॉय ने सुसाइड किया था। लेकिन लोगों का एक ही सवाल है कि भाई जो इंसान प्राइवेट जेट में चलता था, जिसके पास रोल्स रॉयस के कारों का काफिला था, जिसने 9,000 करोड़ का एम्पायर खड़ा किया था, आखिर उसने खुद को गोली मारी तो क्यों मारी? ये सीजे रॉय की व्हाइट रोल्स रॉयस है, ये सीजे रॉय की ब्लू रोल्स रॉयस है, ये सीजे रॉय की गोल्डन रोल्स रॉयस है, ये सीजे रॉय की ब्लैक रोल्स रॉयस है, ये सीजे रॉय की लाइट ब्लू रोल्स रॉयस है। जितनी रोल्स रॉयस एक शोरूम में नहीं होती, उससे ज्यादा रोल्स रॉयस सीजे रॉय के गैराज में खड़ी होती है। सीजे रॉय के पास 12 रोल्स रॉयस थी और ये सीजे रॉय की रईसी का छोटा सा डेमो है। पूरी पिक्चर देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। ये सीजे रॉय के कार कलेक्शन का एक और वीडियो देख लीजिए। जिस लग्जरियस कार के बारे में आपने सुना होगा, जिस लग्जरियस कार के बारे में आपने सोचा होगा, जिस ब्रांड की कार को खरीदने का सपना आपने कभी देखा होगा, वो हर लग्जरियस और ब्रांडेड कार सीजे रॉय के काफिले में मौजूद है। सीजे रॉय के पास दुनिया की सबसे तेज और महंगी कारें जैसे बुगाटी वेरोन, कोनिग्सेग अगेरा, लैम्बोर्गिनी और मैक्लारेन 720 एस का काफिला था। और सीजे रॉय के पास कारों का काफिला 10, 20 या 50, 100 कारों का नहीं था, बल्कि उनके पास 200 से ज्यादा कारों का कलेक्शन था। सीजे रॉय के पास एक प्राइवेट जेट भी है। सीजे रॉय इसी प्राइवेट जेट से घूमते थे। जिस जेट से सीजे रॉय सफर करते थे, उस जेट की कीमत 550 करोड़ से ज्यादा है और ये जेट सीजे रॉय ने 36 की उम्र में बिना किसी कर्ज या लोन से खरीदा था। सीजे रॉय को रियल एस्टेट का बेताज बादशाह कहा जाता था। सीजे रॉय को केरल और कर्नाटक का रियल एस्टेट किंग कहा जाता था। दुनिया में ऐसा कुछ नहीं था जिसे सीजे रॉय खरीद नहीं सकते थे। सीजे रॉय के पास इतनी दौलत, अगर उसे गिनने बैठा जाए तो कई महीने लग जाते। सीजे रॉय 1000 करोड़ या 2000 करोड़ के आदमी नहीं थे। सीजे रॉय के आगे 1000 करोड़, 2000 करोड़ की भी कोई औकात नहीं थी। सीजे रॉय की नेटवर्थ 9000 करोड़ की थी। सीजे रॉय का कॉन्फिडेंट ग्रुप केरल और कर्नाटक का सबसे बड़ा रियल एस्टेट डेवलपर है। सीजे रॉय का कारोबार कर्नाटक से लेकर दुबई तक फैला हुआ था। सीजे रॉय बड़े बिजनेस टाइकून और इंडिया के बड़े बिग शॉट, लेकिन उसी सीजे रॉय ने सुसाइड कर लिया। अपनी ही पिस्तौल से सीजे रॉय ने गोली मार ली। सीजे रॉय ने सुसाइड उस वक्त किया जब सीजे रॉय पर आईटी की रेड चल रही थी। केरल आयकर विभाग की टीम 3 दिन से सीजे रॉय के 9,000 करोड़ के एम्पायर की जांच कर रही थी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो लोग हैं, जो लगातार यहाँ पर सर्च ऑपरेशन कर रहे थे, वो अब यहाँ से निकल रहे हैं। एक बहुत बड़ा ब्रीफकेस इस गाड़ी में लेकर जाया जा रहा है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि जो दस्तावेज हैं वो लेकर इनकम टैक्स की टीम यहाँ से निकली। अब इससे कुछ देर पहले की बात है कि जब ये सर्चेस यहाँ पर चल रही थी, तब कॉन्फिडेंट ग्रुप के मालिक जो सीजे रॉय हैं, उन्होंने खुद को यहां पर गोली मारकर खुदकुशी कर ली है। ये बड़ा मामला जो है सीजे रॉय के खिलाफ इनकम टैक्स इवेशन को लेकर चल रहा था, जिसके बाद ये बताया जा रहा है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम लगातार उनके ठिकानों पर सर्च कर रही थी। दोपहर 12 बजे आईटी अधिकारी सीजे रॉय के बेंगलुरु में कॉन्फिडेंट ग्रुप के ऑफिस पहुंचे। दोपहर 2 बजे सीजे रॉय ऑफिस में आए। दोपहर 2:30 बजे सीजे रॉय से आईटी अधिकारियों ने कुछ पेपर साइन करवाए। दोपहर 3 बजे सीजे रॉय अपने प्राइवेट केबिन में गए। दोपहर 3:15 पर सीजे रॉय ने पिस्तौल निकाली,
खुद को छाती में गोली मारी और गिर पड़े। पुलिस की माने तो जिस प्राइवेट केबिन में सीजे रॉय ने सुसाइड किया, उस केबिन में कोई अधिकारी मौजूद नहीं था, न ही सीजे रॉय का कर्मचारी उस केबिन में था। सीजे रॉय अपने केबिन में एकदम अकेले थे। रॉय की सुसाइड के बाद आयकर अधिकारी रेड की प्रोसेस बीच में छोड़कर चले गए। 3 बजे कल जब उन्हें आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से ये कहा गया था कि उनको कुछ स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर करने हैं, तब वो वहाँ पर ऑफिस आए थे। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि वो 5 मिनट के लिए अपने चैम्बर में जाना चाहते हैं। उसके बाद करीब 10 मिनट बाद जोसेफ जब वापस वहाँ पर गए, तब उनके जो बाउंसर्स थे जो चैम्बर के बाहर थे, उन्होंने जोसेफ से ये कहा कि साहब ने कहा है कि अभी किसी को भी अंदर नहीं आने दिया जाना चाहिए। उससे पहले जो रॉय हैं उन्होंने शायद ये भी बताया जोसेफ को कि वो अपनी माताजी से बात करना चाहते हैं, और ये कहते हुए वो अंदर गए थे। उसके बाद करीब 10 मिनट के बाद जब वापस जोसेफ वहाँ पर जाते हैं तो ये पाया जाता है कि उनका जो चैम्बर है वो अंदर से बंद है और वहाँ से कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है। जिसके बाद जब देखा गया तो वो अपनी चेयर पर बैठे हुए थे और उनके चेस्ट पर एक गन शॉट था। उनकी वहाँ पर ये बताया गया कि उनकी पल्सेस नहीं चल रहे थे। तुरंत उन्हें HSR नारायणा हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ पर उन्हें मृत घोषित किया गया। अब जो कंप्लेंट है उसमें हालांकि आईटी डिपार्टमेंट के बारे में कुछ नहीं लिखा गया है, लेकिन ये कहा गया है कि वो अंडर प्रेशर थे। सीजे रॉय का परिवार भी इंडिया से बाहर था और वो भी दुबई से सीधे अस्पताल ही पहुंचा था। अब परिवार अधिकारियों पर परेशान करने का आरोप लगा रहा है। No other kind of, other than income tax issue, he had no other issues. That I am very sure. He didn't have threat, he didn't have loan, he didn't have any other threats or anything. रॉय के परिवार में पत्नी लीनी रॉय, बेटा रोहित और एक बेटी रिया है। और उनके भाई के मुताबिक रॉय पर कोई कर्ज नहीं था। केरल से आयकर टीम पहली बार 3 दिसंबर 2025 को आई थी और कुछ दिन बेंगलुरु में रुकी थी। इसके बाद दोबारा आईटी अधिकारियों की टीम 28 जनवरी को आई और सीजे रॉय को दुबई से बुलाया गया। अब कर्नाटक सरकार इस मामले की हाई लेवल जांच की बात कह रही है। बिग शॉट सीजे रॉय की सुसाइड कर्नाटक और केरल में सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है।